लड़के की आंखें कलाबाजी घुमा सकती थीं। ये पहली बार था जब चमत्कारिक चिकित्सक हाउस ने भी ऐसी अजीब बीमारी देखी थी। अभी एक दिन पहले शॉन के पिता ने उसे कार्डों की पहचान करना सिखाया, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली थी और वो हर बार कार्डों को सही ढंग से नहीं बता पाता था। उनके पिता ने केवल यही सोचा था कि ये उनके ऑटिज्म की समस्या है, लेकिन अचानक शॉन ने अपना हाथ उनके गले पर रख दिया, जैसे कि कुछ फंस गया हो, और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और उनके माता-पिता उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तुरंत शॉन की जांच की। हालांकि एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ऐसी परीक्षा निस्संदेह कठिन होती है और इसे पूरा करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। हालांकि परीक्षा परिणाम से पता चला कि फेफड़े सामान्य थे और मल में कोई परजीवी नहीं थे। डॉक्टर शॉन को अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। उन्हें अचानक उल्टी होने लगी और उनकी छाती में तरल पदार्थ भर गया। हाउस ने अपने सहायक से उसके दिल का स्कैन करने के लिए कहा और अल्ट्रासाउंड में असामान्य चालन दिखा, जिसका मतलब था कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ थी। वो परजीवियों से संक्रमित नहीं था। फुफ्फुस द्रव में प्रोटीन होता है। हाउस को संदेह था कि ये कैंसर है, इसलिए उन्होंने अपने सहायक से उसकी बांह के नीचे लसिका बायोप्सी करने को कहा। हालांकि परीक्षा प्रक्रिया अभी भी बेहद कठिन थी और उसे बिल्कुल भी बेहोश नहीं किया जा सका। हताशा में सदन के पास स्वयं कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एनेस्थीसिया ट्यूब उठाई और कुछ कश लिए जब तक कि वो लगभग सो नहीं गया। फिर उसने शॉन की नाक पर ट्यूब लगा दी और उसे ऐसा करने को कहा। अरे, मुझे ये मत बताओ कि ये तरकीब काम कर गई। शॉन जल्दी सो गया। माँ भ्रमित हो गईं और उन्होंने सदन से पूछा कि सिद्धांत क्या है। हाउस ने कहा कि ये बहुत आसान है। एक बंदर लाल बेर खाने से तब तक डरता है जब तक दूसरे बंदर उसे नहीं खा लेते। बंदर देखेगा तो यही करेगा, बस इतना ही। इसके बाद डॉक्टरों ने निकाले गए नमूनों का परीक्षण किया, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जो देखा वो लिम्फोसाइट्स नहीं बल्कि स्टेम कोशिकाएं थीं। अजीब बात है, स्टेम कोशिकाएं बांह के नीचे कैसे आ गईं? हालांकि जैसे ही हर कोई संदेह कर रहा था, शॉन की हालत फिर से खराब हो गई। उनके हृदय में अचानक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। सौभाग्य से उसे समय रहते बचा लिया गया। उनका लिवर, हृदय और फेफड़े सभी क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन परीक्षण के नतीजों से पता चला कि ये उनकी अपनी समस्या नहीं थी। और क्या कारण हो सकता है? इस समय पेंज ने अपने हाथ में चौक को देखा और अचानक सोचा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट था। शॉन के मल में कैल्शियम कार्बोनेट था। ये संभवतः उसके द्वारा गलती से निगली गई किसी चीज के कारण हुआ। शायद उसके पास पिका था। हाउस ने तुरंत अपने अधीनस्थों से उसके घर की तलाशी लेने को कहा कि क्या उसने कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिससे विषाक्तता हो सकती है। सावधानीपूर्वक जांच के बाद मनोरंजन पाइप में एक मंडला ने अंततः उसके अधीनस्थों का ध्यान आकर्षित किया। शॉन की आंखें घूमती रहीं क्योंकि उसने गलती से कुछ खा लिया था, लेकिन क्योंकि उसे ऑटिज्म है और वो सामान्य रूप से संवाद नहीं कर सकता, हाउस केवल कुछ तस्वीरें ले सकता था और उसे ये चुनने दे सकता था कि उसने क्या खाया है। हाउस ने मूल रूप से सोचा था कि वो धतूरा को चुनेगा क्योंकि ये एक प्रतिस्थापन योग्य पौधा है जो शॉन के अधिकांश लक्षणों को समझा सकता है, जैसे धुंधली दृष्टि, फुफ्फुस बहाव, अतालता आदि। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शॉन ने सैंडबॉक्स को चुना, जिसे निगलना असंभव है। जाहिर है, शॉन के लिए अकेले सच बताना असंभव है। हालांकि धतूरा विषाक्तता परीक्षण करने के लिए सीरम का उपयोग करने के लिए कम से कम 3 दिनों की आवश्यकता होती है और शॉन की वर्तमान शारीरिक स्थिति बिल्कुल भी 3 दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है। शॉन की आंखों के कलाबाजी में घूमने की घटना के आधार पर हाउस ने अनुमान लगाया कि उसकी आंखों में सूक्ष्म ट्यूमर हो सकते हैं। अब जब तक कारण का पता नहीं चल सका है, अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी आंखें ही निकलवा सकता है। इसलिए अधीनस्थों तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, जबकि हाउस कार्यालय में अकेला बैठा उस आशा के बारे में सोच रहा था जो शायद अस्तित्व में नहीं थी। उसने शॉन के ड्राइंग बोर्ड पर बने वक्र को देखा, अचानक कुछ सोचा और वार्ड की ओर तेजी से चला गया। सौभाग्य से ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था। हाउस ने कहा कि शॉन वास्तव में हमें इसका उत्तर सैंडबॉक्स कर्व बता रहा है। वो सैंडबॉक्स को निगल नहीं सकता है, लेकिन वो सैंडबॉक्स में मौजूद रेत को निगल सकता है और जानवरों के मलत्याग के लिए रेत पहली पसंद है। इसलिए उसे रेत में मिला हुआ जानवरों का मल खाना चाहिए था, जिससे वो परजीवियों से संक्रमित हो गया। निश्चित रूप से शॉन की आंखों में बहुत सारे राउंड वॉर्म पाए गए, तो फिर मल में उनका पता क्यों नहीं चला?
हाउस ने बताया कि ये जागृत राउंडवर्म मनुष्यों द्वारा मल में उत्सर्जित नहीं होता है। राउंडवर्म अपनी आंतों से शरीर के अन्य भागों में प्रवाहित होता है। सबसे पहले फेफड़े इसे चीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे फुफ्फुस बहाव होता है, और फिर यकृत पर हमला करता है, जिससे मृत यकृत कोशिकाएं लसिका प्रणाली के साथ प्रवाहित होती हैं और इसके नेत्रगोलक और आसपास की मांसपेशियों पर हमला करती हैं, जिससे नेत्रगोलक कलाबाजी का कारण बनता है। कारण ढूंढना आसान था। कुछ दिनों के लोक सूचक उपचार के बाद शॉन जल्दी ठीक हो गया। उसकी जान बचाने वाले हाउस को देखकर शॉन ने भी उसके दिल में एक छोटा सा बीज बोया, यानी वो भी बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। इसके बाद अस्पताल में एक जादूगर आया। वो अद्भुत था। वो न केवल जादुई करतब दिखा सकता था, बल्कि अपनी मृत्यु के समय की भी भविष्यवाणी कर सकता था। हाउस स्पष्ट रूप से बुराई में विश्वास नहीं करता था और अपनी भविष्यवाणी को साबित करने के लिए चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करने पर जोर देता था, जो बकवास थी। उस आदमी ने डॉक्टर से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकालने को कहा और हाउस ने 6 हुक्म निकाले। फिर उस आदमी ने गड्डी में 6 हुक्म डाले और ताश के पत्तों की पूरी गड्डी जोर से फेंक दी। एक कार्ड शीशे के दरवाजे पर चिपका हुआ था, लेकिन वो दिलों का हुक था। हाउस ने मजाक उड़ाया, आपका जादू खराब है। लेकिन जब उसने दिलों का हुक हटा दिया तो 6 हुक्म अभी अभी ग्लास इंटरलेयर में दिखाई दिए। हाउस हैरान रह गया। शख्स ने ऐसा सिर्फ डॉक्टर को ये साबित करने के लिए किया कि वो बीमार है। कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेज पर वाटर टैंक से भागने की तकनीक का प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें वाटर टैंक में डाला गया वो गतिहीन हो गए और बेहोश हो गए। तभी उसके मुंह से खून तैरने लगा। सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत उस आदमी को पानी की टंकी से बचाया और अस्पताल भेजा। डॉक्टर को संदेह था कि उनके फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन सामग्री में तेज गिरावट के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने एमआरआई की व्यवस्था की। हालांकि जैसे ही वो आदमी कैबिन में दाखिल हुआ, उसने पेट दर्द की शिकायत की और पूरे शरीर से जूझने लगा। डॉक्टर तुरंत जांच करने के लिए आए और देखा कि उसका पेट लाल था, जो दर्शाता है कि उसे आंतरिक रूप से रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उसका ऑपरेशन किया और पाया कि उसकी पाचन नली कई जगह से फट गई थी और उसकी तिल्ली टुकड़ों में बिखर गई थी। डॉक्टर ने उसे बड़ी मात्रा में रक्त चढ़ाया, लेकिन वे रक्तस्राव का कारण कभी नहीं ढूंढ सके। इस समय हाउस ने कहा कि वो सभी के लिए एक जादुई करतब दिखाना चाहता है। देखो, मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं। फिर उसने उस आदमी के पेट की तलाशी ली और एक चाबी मिली। ये पता चला है कि पानी की टंकी से भागने का शो करते समय जादूगर हमेशा चाबी को अपने मुंह में छिपाते हैं, लेकिन इस बार आदमी ने गलती से चाबी निगल ली और एमआरआई के दौरान मजबूत चुंबक ने उसे आंतों से तिल्ली तक खींच लिया। इसलिए हाउस का मानना था कि वो आदमी बिल्कुल भी बीमार नहीं था, लेकिन जादू का प्रदर्शन गलत हो गया और दुर्घटनावश डूबने के कारण उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसने पहले कभी कुछ भी गलत नहीं किया है, और उसने मौके पर सदन के लिए एक जादू का करतब भी दिखाया। लेकिन जब सदन को झटका लगा तो उस आदमी की नाक से काफी खून निकला। हाउस को तब विश्वास हुआ कि वो वास्तव में बीमार है, इसलिए उसने तुरंत अपने लोगों को एमआरआई करने का आदेश दिया, जो उसने पहले नहीं किया था। लेकिन शुरू करने से पहले वो आदमी बड़बड़ाता रहा कि वो कल मरने वाला है। डॉक्टरों ने सोचा कि वो अपनी बीमारी के कारण बहुत घबराया हुआ है और झांग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट के नतीजे देखे तो वे हैरान रह गए। शख्स के शरीर में हर जगह खून बह रहा था। हिस्ट मेटा मे बी राइट ऑन। हाउस ने कारण पर चर्चा करने के लिए सभी को एक साथ बुलाया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि रक्त आधान के बाद उस व्यक्ति को डर लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जो रक्त चढ़ाया गया वो दूषित था, क्योंकि इससे चिंता और घबराहट के दौरे पड़ सकते हैं। इसे प्रसारित इंट्रावास्कुलर जमावट के रूप में भी समझाया जा सकता है। प्लाज्मा का पता लगाने में बहुत समय लगता है और मनुष्य इससे बच नहीं सकता है। इसलिए हाउस के पास एक साहसिक विचार था। उसके पास भी AB रक्त प्रकार का रक्त था, इसलिए वो उस दिन उस व्यक्ति को दिए गए रक्त के बैच को सीधे उसके शरीर में स्थानांतरित कर सकता था। अगर उन्हें कोई समस्या होगी तो वो प्लाज्मा की समस्या होगी। रक्त आधान के बाद हाउस को तेज बुखार हो गया और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत उनकी बायोप्सी की, लेकिन नतीजा ये निकला कि कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सिर्फ एक सौम्य रक्त आधान प्रतिक्रिया थी। अगर प्लाज्मा ठीक था तो और क्या कारण हो सकता है? इस समय हाउस का अच्छा दोस्त आया और उसे व्याख्यान देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा है कि आपके पास AB रक्त प्रकार है और आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हैं। रक्त प्रकार। हाउस को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत उस आदमी को ढूंढ लिया और उससे पूछा कि उसका रक्त प्रकार क्या है। उस आदमी ने कहा टाइप A। ठीक है, अब मामला सुलझ गया है।
ये पता चला है कि डॉक्टर रोगी के एंटीबॉडी के आधार पर रक्त प्रकार का निर्धारण करते हैं और कभी भी रोगी से ये पूछने की पहल नहीं करते हैं कि उसका रक्त प्रकार क्या है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस आदमी को ल्यूपस है जो एंटीबॉडी विकारों का कारण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने गलती से समझा कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसे गलत ब्लड चढ़ा दिया। अब उसे केवल सामान्य सैलाइन और फिर 4 यूनिट ए प्रकार का रक्त और साथ ही स्टीरॉयड का उपयोग करने की आवश्यकता है। जल्द ही वो वापस जा सकेगा और जादू के करतब दिखाना शुरू कर सकेगा। तो क्या वो शुरुआत में ही जादू की चाल में